हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? I'm Bhagyashree. Welcome back to my channel BSM Learning Classes. Today topic is very interesting. So in this video we will see one important topic from the chapter, that is electric capacitance and capacitor, and some today topic will be capacitance and conductor, insulator, capacity. So if you guys enjoy this video, like this video, share this video, don't forget to subscribe. But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic. What we have learned in previous class. In previous class, we are discussing equipotential surface or equipotential surface, axial line, equatorial line. So from that topic, we have derived the formula. We have just seen that previous video. So if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. Now started conductor, insulator और conductor in electric field. फर्स्ट स्टार्टेड कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स क्या है, पहले इसको समझो. कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस समझना है तो पहले इसको समझो. कंडक्टर क्या है? कंडक्टर मीन्स जिसका अंदर करंट पास होगा. जिसका अंदर करंट पास होगा उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जिसका अंदर करंट पास नहीं होगा उसको इंसुलेटर बोलते हैं. सो कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस टू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज पास इजीली. जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज पास इजीली, देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, देन इट इज कॉल्ड एज कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसी को बोलते हैं कंडक्टर. और जिसका अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा उसी को इंसुलेटर बोलते हैं. इंसुलेटर मीन्स क्या है? इंसुलेटर का अदरवाइज नेम नॉन कंडक्टर. नॉन कंडक्टर मीन्स जो कंडक्ट नहीं करता है. क्या कंडक्ट नहीं करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, उसी को इंसुलेटर बोलते हैं. सो इंसुलेटर का अदरवाइज नेम नॉन कंडक्टर, डाइइलेक्ट्रिक. सो insulator, non-conductor, dielectric क्या है? Are those substances which do not pass through the charge it easily or electricity easily. So which do not means pass नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. So this called as insulator. और insulator का अदरवाइज नेम नॉन कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक. देन एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, वुड, ड्राई एयर, वाटर, बेकेलाइट, मिट्टा, ऑयल, जो भी आप ले सकते हैं जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा उसी को बोलते हैं इंसुलेटर. सो देन डिस्कस कंडक्टर, जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा. जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसी का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा. सो इसलिए देखते हैं जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं क्या नहीं होते हैं. जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा मीन्स चार्ज कहाँ से आएगी? डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव. मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो conductor always conduct electric field means conductor always conduct electric field, then direction positive to negative, or electric field का direction positive to negative. Conductor always conduct electric current, then also create the electric field, then electric field का direction क्या है? positive to negative. Then electric sliding. electric sliding means क्या है? जो मिडिल पर रहता है, जो मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको कोई डिफेक्ट नहीं होगा. इसलिए दिस मिडिल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो मिडिल का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइडिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइडिंग का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं रहेगी. इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बट इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं रहेगी. सो तो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं रहेगा. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओनली सो द डायरेक्शन. बट यहाँ पर जो प्लेट होती है, यहाँ पर प्लेट इतना भारी होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग. इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, और अदरवाइज कंडक्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग. Then now discuss
डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर नॉन कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या है, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो फॉलो करती है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर is called as dielectric. Then they are divided into two types. दो है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स polar dielectric are those substances in which the center of the positive charges and the center of the negative charges do not coincide each other, or that is do not remain in one straight line. Means यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल सपोज H plus O minus minus then H plus, this type of position not occur. Means three position are straight line, so these position are not occur. So then do not coincide. So that is do not remain. That is do not remain in one straight line. Not remain in one straight line. So coincide means face to face. यहाँ पर then do not remain in coincide or do not remain in one straight line. This called as the polar dielectric constant or polar dielectric. Then discuss non-polar dielectric. Non-polar dielectric क्या है? Non-polar dielectric means क्या? Polar dielectric do not coincide और non-polar dielectric means coincide. So then polar dielectric एक example है H2O means water. Water molecule H plus O minus then H plus O minus, so A plus minus एक bond होगा, minus plus minus एक bond होगा. So these called as polar molecule. This called as polar molecule. Then now started polar dielectric. Polar dielectric का एग्जाम्पल देखते हैं, बट एग्जाम्पल देखने पहले ये सोच लो पोलर क्या है. पोलर मीन्स एक बॉन्ड क्रिएट करता है. किसका अपन किस किस को लेकर एक बॉन्ड क्रिएट होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. पोलर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेकर एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं पोलर. पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले जो एग्जाम्पल दे रखी थी वो था प्रेजेंस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देन यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा मीन्स एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, एक सीरीज नहीं होगा जो डिपेंड नहीं करेगा, जो जिसका इस बॉक्स में जितना भी पोलर बॉन्ड क्रिएट है देन उसका डिरेक्शन नहीं है. डिरेक्शन मीन्स एक सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, एक सीरीज नहीं हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी में नहीं हुआ है. सो इसलिए पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देन नाउ डिस्कस थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा बट न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब क्या है? पॉजिटिव जितना है नेगेटिव भी उतना ही है. मीन्स मेरा कहने का मतलब है पॉजिटिव जितना पॉजिटिव चार्ज कंसिडर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज कंसिडर होगा. क्या है देखते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स क्या सुनाई में तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ही सुनते रहो, बट देख लो मीन्स यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट स्पेशल ब्रैकेट में कंसिडर कर रहा हूँ ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक. मीन्स ये जो बॉन्ड आप लोग देख रहे हो ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पर जो है ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो यहाँ पर जितना भी है देख लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. मीन्स यहाँ पर जितना इस पार्ट में जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक पार्ट जितना भी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. यहाँ पर देख लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पर भी जितना है वहां भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पर देख लो मीन्स थ्री पार्ट है. एक पार्ट, ये दो पार्ट, देन ये थ्री, देन ये 4. 1 2 3 4.
फोर पार्ट में पॉजिटिव जितना भी है नेगेटिव उतना भी है, मीन्स पॉजिटिव जितना है नेगेटिव भी उतना है। पॉजिटिव नेगेटिव इसे यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स यहाँ पर जो देखते हैं बॉन्ड क्रिएट होता है नेगेटिव पॉजिटिव, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो डिवाइडेड इन फोर पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, बट यहाँ पर किस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर भी ग्रेटर नहीं होता, मीन्स इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा, इसलिए पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। देन नाउ डिस्कस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीन्स क्या है? द नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंसेस इन व्हिच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। वहां जो आप देख रहे हैं तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या हो रहा था? पोलर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोइंसाइड हो रहा था, मींस कोइंसाइड डू नॉट रिमेन स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पर ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर coincide shows that its net dipole moment is zero or act in one straight line, so is zero because एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सो इसलिए इसका क्या होगा? इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है मीन्स CO2 में O नेगेटिव है, C प्लस प्लस देन O माइनस, देन यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो पोलर P1 और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स बॉन्ड ऑलवेज कंसिडर। पोलर का मतलब ये है बॉन्ड ऑलवेज कंसिडर नेगेटिव टू पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंफ्यूज मत होना बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स वो है पोलर का डायरेक्शन और पोलर देन नेगेटिव टू पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट पोलर, सो यहाँ पर P1 क्रिएट देन माइनस टू प्लस देन P2 क्रिएट, बट माइनस प्लस कैंसल, सो net dipole moment is zero, then coincide with each other is called as non-polar dielectric. Again repeated this thing, the non-polar dielectric are those substances in which the center of positive charges or center of negative charges coincide means one straight line, then the dipole moment is net dipole moment is zero, so is called as non-polar dielectric. Non-polar dielectric means नेगेटिव पॉजिटिव जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा और कोइंसाइड मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। सो नॉन-पोलर डाइइलेक्ट्रिक में इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक डायरेक्शन एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। देन सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल सिमिलर टू द पोलर डाइइलेक्ट्रिक। थर्ड एग्जाम्पल न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स यहाँ पर पोलर में जो फाइनल और जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा था, बिकॉज यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में भी जितना होगा नेगेटिव में भी उतना ही होगा। बट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम नहीं होगा, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल नॉट इक्वल टू जीरो। देन यहाँ पर न्यूट्रल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट, देन ये सेकेंड पार्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, देन ये फोर्थ पार्ट। मीन्स जो फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो फोर्थ पार्ट में आप देख रहे होगी पॉजिटिव जितना है नेगेटिव भी उतना है, इसलिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स पॉजिटिव चार्ज जितना कंसिडर होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही कंसिडर होगा, सो इसलिए न्यूट्रल। देन डिस्कस कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स क्या है? मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स आपका अमाउंट, आप कितना वार कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। आप बोलेंगे आज दिन भर में इतना काम कर रही हो, मीन्स आपका कैपेसिटी है। सो इसलिए कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर मीन्स क्या है? जो जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा और जिसका अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट जिसका अंदर पास होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका अंदर पास होगा उसको कंडक्टर बोलते हैं। सो कंडक्टर जितना भी अमाउंट स्टोर करेगी उसी को कैपेसिटी बोलते हैं, मीन जितना अमाउंट वो स्टोर कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल उसी को ही हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटी बोलेंगे। सो कैपेसिटी का डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। देन Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। Q मीन्स क्या है?
चार्ज, B मीन्स क्या है पोटेंशियल, Q मीन्स चार्ज, V मीन्स पोटेंशियल। मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी V मीन्स पोटेंशियल, और V मीन्स पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑलवेज रेफर टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डिस्टेंस और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन फॉलो करेगी। इसलिए वेयर Q इज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर, जो सपोज ये कंडक्टर है, इसका अंदर चार्ज Q है, चार्ज Q मीन्स चार्ज ऑलवेज रेफर टू नेगेटिव पॉजिटिव, देन V इज पोटेंशियल, V मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो रेफर टू द वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन और वन टाइप ऑफ डिस्टेंस और क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वेयर C इज द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटी और कैपेसिटर C इक्वल टू Q by V, Q मीन्स चार्ज, V मीन्स पोटेंशियल। Then now discuss unit of capacitance. Unit of capacitance क्या है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मीन C इक्वल टू Q by V, Q मीन्स क्या है चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम है, इसलिए चार्ज का यूनिट कूलम है। सो नाउ रिप्लेस Q का यूनिट कूलम, सो 1 कूलम, V मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट क्या है 1 वोल्ट, सो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड। देन C मीन्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है, 1 फैराड को सपोज क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हो 1 फैराड को कैसे डिफाइन करते हैं, सो 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। देन अदर यूनिट इज माइक्रोफैराड इक्वल टू 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ मीन्स 1 म्यू एफ मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 एफ। देन नानो फैराड मीन्स 1 NF, NF मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9 एफ। सो इसको याद करना है, माइक्रोफैराड कितना है, नानो फैराड कितना है, पिको फैराड कितना है, इसको याद करना है। सो अच्छे से याद करने से ये सारी चीज याद रह जाएगा। सो 10 टू द पावर माइनस 6 एफ मीन्स माइक्रोफैराड, नानो फैराड मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9 एफ और पिको फैराड मीन्स 10 टू द पावर माइनस 12 एफ। Then now discuss capacity of an isolated sphere. Isolated sphere means single sphere. जो sphere consider होगा चार्ज Q और डिस्टेंस R, then C इक्वल टू Q by V और Q by V, V का फॉर्मूला कितना है 1 by 4 pi epsilon नॉट Q by R, so इक्वल टू 4 pi epsilon नॉट R। Then मैं एक चीज बता रही हूँ, एक चीज 1 by 4 pi epsilon नॉट का वैल्यू कितना है, 1 by 4 pi epsilon नॉट का वैल्यू है 9 into 10 to the power 9। सो मैं इसको रिवर्स कर दूंगी, मीन्स सपोज मैं इसको 4 pi epsilon रखूंगी, देन उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सो 1 by 9 into 10 to the power 9 हो जाएगा। देन C इक्वल टू 4 by epsilon नॉट R। देन एक क्वेश्चन है, कैन ए स्फीयर होल्ड ए कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड, स्फीयर होल्ड कर सकता है क्या 1 फैराड चार्ज। देखते हैं स्फीयर कैसे होल्ड करता है 1 फैराड चार्ज। पहले तो ये जो है न्यूमेरिकल है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको प्रोसेस सीख लो। उसको प्रोसेस क्या होगी, C इक्वल टू 4 pi epsilon नॉट R, देन C मीन C गिवन है, C कितना गिवन है 1 फैराड गिवन है, देन C का फॉर्मूला क्या है 4 pi epsilon नॉट R, देन 4 pi epsilon नॉट R, सो 1 इक्वल टू 4 pi epsilon नॉट का वैल्यू क्या है 1 by R 9 into 10 to the power 9 into R। देन R यहाँ पर कैन ए स्फीयर होल्ड ए कैपेसिटी, मीन्स कैपेसिटी तो 1 फैराड है, बट इसका डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस R इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 मीटर, देन R इक्वल टू 9 into 10 to the power 6 मीटर, बिकॉज यहाँ पर मीटर है यहाँ पर किलोमीटर, सो 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर, देन 960 किलोमीटर। सो दिस इतना ह्यूज डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए डिस्टेंस नहीं होगा, 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होगा। सो कैपेसिटी ऑलवेज कंसीडर सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटी ऑलवेज कंसीडर द फॉर्मूला 4 pi epsilon R। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू 4 pi epsilon R। For today this much only. The other part of this chapter uploaded soon. So to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified. Thank you and keep supporting us.